हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है इस मॉड्यूल का, वो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद। और बहुपद के हम प्रश्न क्रमांक 6 से आज की इस वीडियो में सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने पहले के जो वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, तो आप वहाँ पर जाके इनके पहले के वीडियो देखकर इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यदि पूरे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे रेगुलरली वीडियो को देखें, तो आपको पूरी ये जो बुक है निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल गणित की, ये आपको पूरी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अध्याय 2 बहुपद, जैसे हमने कहा स्टूडेंट, और ये मॉड्यूल का प्रश्न क्रमांक 6 है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर इसके शून्यक निकाल रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 इसका हल कर रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जब भी हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए जो भी बहुपद हमको दिया है, जैसे यहाँ दिया है 4u² + 8u, इसको आप 0 के इक्वल ले लीजिए। ठीक है, शून्यक के लिए हमेशा बहुपद को किसके इक्वल लेना है स्टूडेंट? हमको 0 के। और फिर इस बहुपद में जो चर है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब यहाँ पर चर क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? हमको u दिखाई दे रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर दो पद हैं, तो दो पद में से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 और u हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर u² है तो एक u बच जाएगा, क्योंकि एक u बाहर निकल गया, हमने कॉमन ले लिया। 4 भी कॉमन ले लिए, प्लस अब यहाँ पर हमने 4 कॉमन लिए हैं तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, और u हम बाहर निकाल चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा स्टूडेंट। तो ये हो गया 0। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम मान लेंगे, क्योंकि ये दो गुणनखंड आ गए है ना, एक 4u आया और एक u + 2 आया जो कि 0 के बराबर है। तो एक बार हम 4u को 0 के इक्वल लेंगे, तो u = 0, और ये 4 इसके साथ गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, बटे में चला जाएगा। तो u की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 0 हो जाएगी। तथा अब दूसरा गुणनखंड क्या है हमारे पास? 4u तो हमने ले लिया 0 के इक्वल में। अब दूसरा जो गुणनखंड आया है वो आया है u + 2, इसको भी हम 0 के इक्वल लेंगे। और जैसे हम इसको 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ पर u रहने देंगे और +2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये -2 के बराबर हो जाएगा। तो u के दो मान आ गए, और u के ये दो जो मान आए हैं, क्योंकि यहाँ चर u था, तो यही क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। अतः शून्यक -2 और 0 होंगे, है ना। यानी बहुपद के शून्यक जो है वो क्या मिले हमको? -2 और 0। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये प्रश्न जो है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक। जैसे स्टूडेंट हमने आपको बताया कि जब भी हमको शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? शून्यक के लिए उस बहुपद को, यहाँ पर बहुपद क्या दिया है? x² - 3, तो x² - 3 को हम 0 के इक्वल लेंगे। अब स्टूडेंट इसमें से कोई कॉमन तो निकल नहीं रहा है, तो हम यहाँ x² और 3 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये -3 है, पक्षांतर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² है, तो x² है तो हम स्क्वायर का भी पक्षांतर करेंगे तो क्या लग जाएगा? करनी लग जाएगा, और ये प्लस माइनस में, यानी x का जो मान आया वो ± करनी 3 आया। अतः हम कह सकते हैं, अतः बहुपद के जो शून्यक आए हमारे पास वो क्या आए? एक +3 आया और एक -3 आया। तो हम बोल देंगे कि बहुपद के जो शून्यक है वो माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके शून्यक निकाल लेंगे। स्टूडेंट इसकी एक और मेथड है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि शून्यक के लिए x² - 3 = 0 लेंगे, और हम फिर x²- अब हम यहाँ पर इसको भी स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर हम 3 को कैसे ले सकते हैं? हम करनी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, क्योंकि करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। यानी करनी 3 का वर्ग 3 के इक्वल है, तो हमने उसकी जगह में करनी 3 का वर्ग लिख दिया = 0। अब स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो a² - b² क्या होता है स्टूडेंट? कि a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है, = क्या हो जाएगा? 0।
अब हम जैसे हमने बताया स्टूडेंट कि यहाँ पर हमको दो गुणनखंड मिल गए, तो एक बार इसको 0 के इक्वल लेना है पहले वाले गुणनखंड को, और फिर अगले में अगले गुणनखंड को 0 के इक्वल लेना है। तो जैसे ही हम x प्लस करनी 3 को 0 के इक्वल लेंगे तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस करनी 3 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा ऋण करनी 3, और अगले स्टेप में हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, यानी x माइनस करनी 3 को इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो माइनस करनी 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस करनी 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट हमको दो माना है, क्या, माइनस करनी 3 और प्लस करनी 3, जो कि इसमें भी आए थे प्लस करनी 3 और माइनस करनी 3। चूंकि ये मेथड थोड़ी छोटी थी इसलिए हमने पहले आपको इस मेथड से कराया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे, और शून्य क्या मिलने वाले हैं हमको, यही मिलेंगे। तो आप दोनों में से जो आपको आसान लगे स्टूडेंट, आप वो दोनों में से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 है स्टूडेंट हमारे पास कि बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 8 का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा शून्यक के लिए जैसे हमने बताया स्टूडेंट कि जो भी बहुपद है, यानी यहाँ t² माइनस 15 है, इसको 0 के इक्वल लेंगे, और फिर t² माइनस ये, क्योंकि ये 15 है और ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता, तो हम इसको लिखेंगे करनी 15 का वर्ग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो a का काम कर रहा है t और b का काम कर रहा है करनी 15, है ना, इसमें यदि फॉर्मूले से देखें तो इसलिए एक ब्रैकेट में जाएगा t प्लस करनी 15 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा t माइनस करनी 15 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0। अब एक बार हम पहले वाले गुणनखंड को 0 के इक्वल में ले लेंगे, यानी t प्लस करनी 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम t का मान निकालेंगे, तो ये प्लस करनी 15 है, पक्षांतर करेंगे माइनस करनी 15 आ गया। तथा अब दूसरे गुणनखंड को 0 के इक्वल लेना है, यानी t माइनस करनी 15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस करनी 15 है, पक्षांतर करेंगे प्लस करनी 15 हो जाएगा। तो ये दो मान आ गए t के, क्योंकि इस बहुपद, ये जो बहुपद था इसमें जो चर था वो t था, और t के हमारे पास दो मान आ गए, और t के ये जो मान आए हैं यही क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15 है। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और अच्छे से नोट करिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा जो हम समझा रहे हैं आपको प्रश्न ये समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, बिल्कुल, और हम आपके डाउट के हिसाब से भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। बिल्कुल चिंता करने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 है। अभी तो हम शून्यक निकाल रहे थे स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चल रहे हैं। अब ध्यान से देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, शून्यकों का योग 0 है और गुणनफल क्या दिया है, करनी 5 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा और बहुपद निकालना है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये क्या मेथड है, और ज़्यादातर सवाल ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत सारे सवाल इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 सबसे पहले हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले हमको दिया है शून्यकों का योग, है ना। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, इसमें हमको 0, और दूसरा हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो हमको शून्यकों का गुणनफल दिया है कितना, करनी 5। ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है हमको, बहुपद, है ना, और बहुपद को आप चाहो तो px ले लीजिए, यानी px इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। अब स्टूडेंट जब भी हमको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो बहुपद कैसे निकालेंगे। तो अब हम चूंकि हम यहाँ लिखेंगे माना बहुपद, है ना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जनरली आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम बहुपद को ये मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब हमको चूंकि दिया है ना, तो अब सबसे पहले हमको क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या दिया है स्टूडेंट हमको, शून्यकों का योग दिया है 0। अब शून्यकों का योग यदि हमारे पास द्विघात बहुपद यदि ये इस तरीके का होता है, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि -b/a होता है।
तो शून्यकों की योग की जगह में हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ है 0, बटे में कुछ नहीं तो बटे में क्या लिख देंगे हम 1। ठीक है, तथा अब दूसरे में हमको क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है स्टूडेंट, हमको करनी 5 दिया है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए इज इक्वल टू करनी 5 और बटे में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1। अब स्टूडेंट हमको तुलना करने से पहले यहाँ पर ये देखना है कि ए का मान यहाँ किसके इक्वल आएगा तुलना करने पर 1, यानी यहाँ ए की जब तुलना करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ भी जब ए की तुलना करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों जगह ए की तुलना करने पर मान समान आना चाहिए, उसके पश्चात ही हम क्या करेंगे, तुलना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर ए का मान किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, ए के 1 के, और बी का मान किसके इक्वल आ रहा है 0 के, यानी माइनस बी आ रहा है तो माइनस 0 भी लिखेंगे तो 0 ही होगा, है ना। और सी का मान किसके इक्वल आ रहा है, माइनस 5 के, सॉरी 5 के, करनी 5 के। तो ए बी सी के मान आ गए। अब ये जो ए बी सी के मान आए हैं स्टूडेंट इस बहुपद में जो हमने माने हैं इस पर रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से पी एक्स बराबर, ए का मान कितना आया 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह में क्या आ गया 0 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह में क्या जाएगा करनी 5। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 कम एक्स स्क्वायर, 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, है ना। धन करनी 5, और 0 लिखा नहीं जाता, 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5, और यही हमारा क्या मिल जाएगा, बहुपद। और यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर आ गया बहुपद। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपद निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट थोड़े से हमने इसको मेथड में बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन बहुत हमने स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये सवाल बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 10। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। यानी पहले शून्यकों का योग बोला मतलब पहले शून्यकों का योग दिया है, और फिर गुणनफल बोला मतलब ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। यानी बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 9 की तरह इसको भी सॉल्व करना है स्टूडेंट हमको। तो प्रश्न क्रमांक 10 हल, है ना। तो दिया है मैं वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, क्या, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया है स्टूडेंट हमको यहाँ पर 1/4 ये दिया है प्रश्न में, और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट, -1 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि माना बहुपद क्या होता है, px बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हमको बहुपद याद करना है स्टूडेंट, तो हमने एक बहुपद मान लिया कि इस तरीके का द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ये होता है। अब हमको ए बी सी का मान निकालना है, जो हम निकालेंगे कि जो प्रश्न में दिया है उसकी सहायता से। अब हमको यहाँ पर दिया है, अब पहले केस में क्या दिया है स्टूडेंट हमको, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और ये -b/a के बाद जब आ रहा है तो आप माइनस का पक्षांतर कर दीजिए, तो b/a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। ठीक है, अब इसी के बाद हमको दूसरे में क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है ना। अब जैसे ही हमको शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला भी यहाँ लगा देना है, -1 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हो गया 1। अब स्टूडेंट तुलना करने से पहले यहाँ चेक कर लेना है कि a के सामने यहाँ क्या दिख रहा है 4, और यहाँ a के सामने कितना दिख रहा है 1। तो चूंकि ये अलग अलग दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। तो यहाँ 4 है तो 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 का ऊपर भी गुणा करेंगे और 4 का नीचे भी गुणा करेंगे। तो c/a इज इक्वल टू 4 1 कम -4 हो गया, और 4 1 कम 4 हो गया। अब हम जब देख रहे हैं तो यहाँ a का मान देखो 4 हो रहा है, यहाँ भी a का मान 4 हो रहा है। तो अब हम तुलना करेंगे, यानी तुलना करने से पहले हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर दोनों कंडीशन में b/a और c/a वाली कंडीशन में दोनों में हमको a के मान 1 से दिखने चाहिए, तभी हम तुलना करेंगे। यदि नहीं दिख रहे हैं तो इस तरीके से गुणा करके आप उसको बराबर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम तुलना करेंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तुलना, है ना। तुलना करने पर हम देखेंगे तो a का मान किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, 4 के बराबर आ जाएगा, और b का मान किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया,
और सी का मान किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये तीनों ए बी सी के जो मान है वो यहाँ पर रख दीजिए, बहुपद अपन निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद, है ना, अतः बहुपद पी एक्स बराबर ए का मान कितना आया 4x² हो गया, प्लस बी का मान कितना आया -1 इंटू एक्स, प्लस सी का मान कितना आया -4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस हो गया, एक का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 जैसे का वैसे ही। और यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बहुपद, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये प्रश्न क्रमांक 10 भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 11। अब स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 11 में हमको क्या करना है, यहाँ भी हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो योग कितना दिया है स्टूडेंट, करनी 2, और गुणनफल कितना दिया है 1/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 11, है ना, तो जो दिया है वो आप लिख लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि दिया है, हम जैसे कि लिखना है कि जो दिया है वही लिख लीजिए प्रश्न, पहले प्रश्न को देखकर, है ना। क्या दिया है हमको, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, करनी 2 दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट 1/3। ठीक है, अब चूंकि हमको ज्ञात क्या करना है बहुपद, तो हम मान लेंगे, माना बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम, फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो हमको दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो अब क्या दिया है हम सबको, सबसे पहले हमको शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना दिया है स्टूडेंट, करनी 2, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a बराबर करनी 2 बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख लेंगे, है ना। और तथा फिर यहाँ पर क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख लिए। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a इज इक्वल टू क्या दिया है 1/3। अब हम तुलना करने से पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर a और a के मान जो सेम आ रहे हैं, यहाँ 1 दिख रहा है, a के सामने 1 दिख रहा है, और यहाँ a के सामने कितना दिख रहा है 3। तो फिर हम इस 1 को 3 बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको जो बराबर बराबर दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि इसमें 3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। जैसे हम 3 का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो ये 3 करनी 2 हो जाएगा, और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का भी पक्षांतर कर दें स्टूडेंट, तो ये माइनस यहाँ से निकल के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि देखो यहाँ पर a के सामने 3 दिख रहा है, यहाँ भी a के सामने 3 दिख रहा है। अब हम तुलना कर सकते हैं, तो अब हम बोलेंगे कि तुलना करने पर, और जैसे ही हम तुलना करेंगे स्टूडेंट तो a का मान जो है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और b का मान जो आएगा वो कितना जाएगा -3 करनी 2, और c का मान कितना आएगा 1। आ गए तीनों मान। अब ये तीनों मान को उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से बहुपद यानी px बराबर क्या हो गया, a का मान आया 3x² प्लस b कितना है -3 करनी 2 x धन c यानी कितना है c 1। अब ये हो गया 3x² प्लस माइनस माइनस हो गया 3 करनी 2 x हो गया धन 1, और यही क्या है स्टूडेंट बहुपद है, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न क्रमांक 11 भी निकल गया, बहुपद आ गया हमारा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी हमको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 12 में कि जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, है ना, कि दिया है, क्या दिया है हमको, शून्यकों का योग कितना दिया है 1 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल वो भी कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट हमको, बहुपद। तो हम लिखेंगे माना बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको जो दिया है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना दिया है हमको 1। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a,
और ये हो गया 1 बटे में कुछ नहीं तो बटे में क्या लिख लीजिए 1, ठीक है। तथा दूसरे में अब हमको क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C/A इज इक्वल टू 1 बटे में कुछ नहीं तो बटे में क्या लिख लिए 1। अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 किसके इक्वल में आ रहा है 1, a का मान यहाँ भी कितना आ रहा है 1, मतलब बराबर है a, तो अब हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना कर लीजिए स्टूडेंट, तुलना करने पर a का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। b का मान किसके बराबर आ गया 1, लेकिन ये b माइनस b है तो माइनस का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। तो b का मान किसके बराबर हो गया -1 और c बराबर यानी c का मान किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया। आ गए तीनों मान। अब ये तीनों मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से बहुपद px बराबर a का मान कितना आया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का मान कितना आया -1 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना आया 1। अब 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 कम एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। 1 का गुणा एक्स में करेंगे एक्स आ जाएगा धन a, और यही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, और यही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, ठीक है। तो गुणनफल, योग और गुणनफल दिए गए हैं, यानी ये भी बहुत वैसे ही सवाल है जो हम अभी तक कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं अब, है ना। तो दिया है वो आप लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 हम प्रश्न करा दिए हैं, उसको देखते हुए आप दिया है और ज्ञात करना है वो आपको यहाँ लिखना है ना। तो हम मान लेते हैं, उसके बाद हम मानेंगे, माना बहुपद px बराबर क्या है ax² प्लस bx प्लस c, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब हमको चूंकि दिया गया है तो हम लिखेंगे, अब हमको क्या दिया गया है स्टूडेंट, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना दिया है इसमें -3। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो ये हो जाएगा -3 बटे में कुछ नहीं तो बटे में क्या लिख लीजिए 1, माइनस का पक्षांतर कर दीजिए तो b/a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया +3/1, ठीक है। चलिए अब दूसरे कंडीशन में इसमें हमको क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 2 दिया है स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है C/a बराबर यहाँ पर है 2 बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख लिया हमने 1। अब यहाँ देख लीजिए a के सामने भी 1 दिख रहा है, यहाँ भी a के सामने 1 दिख रहा है, मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया, b का मान कितना आ गया 3 आ गया, और c का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अतः बहुपद px बराबर a हो गया 1 x² प्लस b कितना दिया है 3 इंटू एक्स प्लस c कितना दिया है 2, है ना। तो बहुपद px में हम यहाँ a b c के मान रख रहे हैं, ठीक है। अतः समीकरण 1 से ये लिख देते हैं यहाँ पर बहुपद px बराबर, ठीक है। जैसे ही हमने मान रखे स्टूडेंट तो अब गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा x² में करेंगे x² आ गया धन 3x हो गया धन 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14वां, है ना। तो हल करेंगे तो इसमें भी दिया है हमको क्या, तो दिया है हमको इसमें शून्यकों का योग। तो कितना दिया गया है शून्यकों का योग, देख लीजिए स्टूडेंट, शून्यकों का योग दिया है -1/4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/4, ठीक है। चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है बहुपद, तो मान लेते हैं, माना बहुपद px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमको जो दिया है उसका इस्तेमाल करके हम ये ABC निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको दिया है कि शून्यकों का योग, हमको सबसे पहले क्या दिया गया है शून्यकों का योग -1/4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है,
तो माइनस बी अपॉन ए बराबर -1/4, तो ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4। तथा अब हमको दूसरा क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमको 1/4, है ना, 1/4 दिया है। शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखें तो ए के सामने 4 दिख रहा है, यहाँ भी ए के सामने 4 दिख रहा है, मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना कर लीजिए, तो तुलना करने पर ए का मान क्या आ गया 4, बी का मान क्या आ गया 1 और सी का मान क्या आ गया 1। ठीक है, अब ये ए बी सी जैसी मान निकल जाएं तो उसको उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए, तो ए का मान कितना आया 4, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस बी का मान 1 आया तो यहाँ रख दिए, तो ये हो जाएगा 1 × x प्लस सी का मान 1 आया यहाँ रख दीजिए, तो ये 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 4x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे, x 1 कम x धन 1, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 14 भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यदि दिया है तो इस मेथड से आप बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि इस मेथड से आप बहुपद आप बनाना सीख गए होंगे और अब आपको ये प्रश्न बन जाएंगे। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 15 जो है स्टूडेंट वो आपका होमवर्क रहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिए गए हैं। यानी हमने इसके पहले जो 4-5 क्वेश्चन कराए हैं सेम टू सेम इसी मेथड के हैं। तो स्टूडेंट हम उम्मीद करेंगे कि प्रश्न क्रमांक 15 SW के रूप में आपके लिए हम जो दे रहे हैं ये आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके अब आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको यदि बन गया है तो आप बता दी कि यस सर हमें बन गया है, और यदि कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं और आशा है हमें कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक के क्वेश्चन अब बन जाएंगे, और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैथमेटिक्स को सीखते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।